वर्ल्ड कप में ना टीम इंडिया की उम्मीदें बस एक पतले से धागे से लटकी हुई हैं। और अगर इस धागे को टूटने से बचाना है तो इंडिया को चाहिए एक विराट कोहली। लेकिन अरे, विराट तो टीम का हिस्सा है ही नहीं। तो सवाल ये उठता है, कौन बनेगा अगला विराट? कौन है वो जो खेलेगा वो एक यादगार पारी जो पूरा इतिहास ही बदल दे? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ये सारी कहानी शुरू कहां से होती है? ये शुरू होती है साउथ अफ्रीका से मिली उस एक करारी हार के बाद। बस उस एक हार ने टीम इंडिया को सीधे सीधे सर्वाइवल मोड में लाकर खड़ा कर दिया है। मतलब साफ है, अब कोई छोटी मोटी जीत से काम नहीं चलने वाला। अब तो हर कदम, हर फैसला बिल्कुल करो या मरो वाला ही होगा। और इस पूरी सर्वाइवल मोड की कहानी का जो विलन है ना, वो है सिर्फ एक नंबर, -3.80। जी हां, यही है इंडिया का नेट रन रेट। और यकीन मानिए, ये कोई मामूली सा गड्ढा नहीं है, ये एक बहुत गहरी खाई है। इसे भरने के लिए कोई आम सी जीत काफी नहीं होगी। इसके लिए तो एक चमत्कार की ही जरूरत पड़ेगी। और बस इसीलिए क्रिकेट के हर गलियारे में एक ही बात गूंज रही है। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि हमें वो खिलाड़ी वापस चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि हमें उस लेवल का, उस कैलिबर का एक परफॉर्मेंस चाहिए। एक ऐसी पारी चाहिए जो हारी हुई बाजी को पूरी तरह से पलट दे, जो नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा दे। और जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं ना, वो सब एक ही बात पर सहमत हैं कि यहां से सेमीफाइनल की राह कांटों से भरी हुई है। टीम के लिए अब हर एक मैच एक नॉकआउट मैच जैसा बन गया है। एक भी गलती, एक भी चूक और वर्ल्ड कप का सपना वहीं का वहीं खत्म, टूर्नामेंट से सीधा बाहर। तो सवाल अब ये उठता है कि जब हम बार बार कह रहे हैं एक विराट कोहली जैसा प्रदर्शन, तो इसका असल में मतलब है क्या? आखिर ये बेंचमार्क है क्या? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। चलिए देखते हैं कि विराट ने दबाव में आखिर क्या स्टैंडर्ड सेट किया है। जवाब है दो पारियां, दो ऐसे ऐतिहासिक पल जो इस बेंचमार्क की असली परिभाषा हैं। एक, साल 2012 होबार्ट में श्रीलंका के खिलाफ वो अविश्वसनीय जीत, और दूसरी 2022 में मेलबर्न में पाकिस्तान के खिलाफ वो चमत्कार। चलिए पहले 2012 के उस करिश्मे को जरा फिर से याद करते हैं। चुनौती देखिए सीधी थी, लेकिन लगभग नामुमकिन। श्रीलंका ने बनाए थे 320 रन और भारत को टूर्नामेंट में बने रहने के लिए ये विशाल स्कोर 40 ओवर से भी कम में चेस करना था। सोचिए जरा, पूरी क्रिकेट की दुनिया ने इसे इम्पॉसिबल यानी नामुमकिन करार दे दिया था। अरे भाई, 50 ओवर में 320 बनाना ही पहाड़ चढ़ने जैसा होता है, ये 40 में कैसे होगा? और फिर आया वो मोड़, वो टर्निंग पॉइंट। सामने गेंदबाज कौन? यॉर्कर किंग लसिथ मलिंगा, वो भी अपने प्राइम पर। और विराट ने क्या किया? एक ही ओवर में एक छक्का और 4 चौके, मतलब पूरे 24 रन बना डाले। बस उस एक ओवर ने उस नामुमकिन से दिखने वाले लक्ष्य को मुमकिन की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया। और नतीजा, विराट कोहली की सिर्फ 86 गेंदों पर नाबाद 133 रनों की तूफानी पारी, और भारत ने उस 320 रनों के पहाड़ को 40 ओवर तो छोड़ ही दीजिए, सिर्फ 36.4 ओवर में ही फतह कर लिया। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक ऐलान था। एक नया स्टैंडर्ड सेट हो गया था भारतीय क्रिकेट में चेस करने का। और बिल्कुल यही कहानी हमने हाल ही में 2022 में मेलबर्न में भी तो देखी थी। पाकिस्तान के खिलाफ जब आखिरी 8 गेंदों पर 28 रन चाहिए थे, तब भी एक करिश्मा हुआ था। तो अब ये कोहली बेंचमार्क का मतलब बिल्कुल साफ हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब है, जब दबाव बिल्कुल चरम पर हो तब करिश्मा करके दिखाना। चलिए, ये तो हुई इतिहास की बात। अब लौटते हैं आज की हकीकत पर। हालात हाँ बहुत मुश्किल हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वापसी के दरवाजे अभी भी पूरी तरह से बंद नहीं हुए हैं। तो चलिए उन गणितीय समीकरणों को समझते हैं, वो रास्ते देखते हैं जो टीम इंडिया को बचा सकते हैं। और एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, अब सिर्फ एक मामूली साधारण सी जीत से कुछ नहीं होने वाला। टीम इंडिया को चाहिए एक बवाल, जी हां, एक ऐसी विस्फोटक जीत जो न सिर्फ 2 पॉइंट दिलाए, बल्कि उस नेट रन रेट के पूरे समीकरण को ही तहस नहस करके रख दे। तो ये बवाल मचाने के 2 ही रास्ते नजर आते हैं। सिनेरियो नंबर 1, अगर इंडिया पहले बैटिंग करे तो बोर्ड पर 300 से ज्यादा का स्कोर टांगना ही होगा, और फिर विरोधी टीम को 150 से कम पर ऑल आउट करना होगा। मतलब कम से कम 150 से 200 रनों की एक तरफा धमाकेदार जीत। अब सिनेरियो नंबर 2, अगर इंडिया पहले बॉलिंग करती है तो सामने वाली टीम को 90-100 के स्कोर पर ही ढेर करना होगा, और फिर उस टारगेट को सिर्फ 10 ओवर के अंदर ही चेज कर लेना होगा।
दोनों ही रास्ते किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं हैं, लेकिन जैसा कि हमने देखा, नामुमकिन भी नहीं है। तो अब रास्ता बिल्कुल साफ है, ये पता चल चुका है कि क्या करना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब आता है कि ये खरेगा कौन? कौन है वो खिलाड़ी जो इस मुश्किल घड़ी में टीम का हीरो बनकर उभरेगा? एक बात तो पक्की है, अब टीम इंडिया किसी दूसरी टीम के नतीजों या फिर कुदरत का निजाम टाइप चीजों के भरोसे नहीं बैठ सकती। वो दौर अब गया। अब तो अपनी किस्मत का फैसला अपने हाथों से करना होगा। अपने बल्ले और गेंद से एक नया इतिहास लिखना ही होगा। और जब भी किसी हीरो की तलाश होती है तो नजरें सबसे पहले टीम के युवा जोश पर ही तो जाती हैं। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, इन नामों में वो चिंगारी तो है जो आग लगा सकती है। इनमें वो काबिलियत है जो एक ही पारी से मैच का पूरा नक्शा बदल कर रख दे। सवाल बस ये है कि क्या इनमें से कोई ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है? तो हम घूम फिर कर वापस उसी सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां से हमने ये पूरी बातचीत शुरू की थी। कौन बनेगा अगला विराट? क्या इन युवा कंधों में वो दम है जो टीम की नैया को इस तूफान से पार लगा सके? इंडिया को अपना अगला हीरो कब मिलेगा और किस चेहरे में मिलेगा? इसका जवाब अब तो सिर्फ मैदान पर ही लिखा जाएगा।